अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑनलाइन एकेडमी। पंक्चुएशन के जो लेक्चर है, डिस्कशन है, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है मैंने पंक्चुएशन के शॉर्टकट टिप्स के बारे में ट्रिक्स के बारे में बताया, जिसमें आपको मैंने कहा कि रूल्स वगैरह को याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्टकट मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है। तो इस तीन चार प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं, इन्हीं को बस फॉलो करें। जस्ट एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि आपने जो चीज़ याद करनी है वो सबऑर्डिनेट कनेक्शन है, ठीक है। तो आपने जो है सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको आप देख लें, और उसको डिटेल में मैंने ये सारे स्टेप्स जो है एक्सप्लेन किए हैं। और मैंने आपको बताया था कि अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है सेस 2019 का जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जो है इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे जो कि मैंने पहले बताए हैं आपको लेक्चर के दौरान। तो अब भी जो है हम ये सैम्पल को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस ऑफ नरेशन, ठीक है। नरेशन के सेंटेंसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हम जो है आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ नरेशन प्लस यू कैन से उनके साथ आपने फुल स्टॉप लगाना है, और सॉरी इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, और फिर फुल स्टॉप लगाने हैं या कॉमा लगाना है। वो मैंने आपको पहले वाले जो लेक्चर के साथ मैंने एक सैम्पल एक्सरसाइज सॉल्व की है, उसके अंदर भी मैंने चीज़ बताई है, और ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। और एक चीज़ है वो ये है कि आपने कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर ऑफ विद इन इन्वर्टेड कोमा, ठीक हो गया। लेट्स डू दैट। और भी हम जो है करते हैं। नरेशन के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना ही पंक्चुएशन के लिए आपके लिए जो है वो स्किल समझी जाती है कि आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं आता। तो हम इसको पढ़ते हैं। हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट इनटू अ बर्न यार्ड वन इवनिंग। When he saw a plump donkey, his mouth began to water. But just as he was ready to jump on the donkey, a rooster crowed. He was frightened and so turned away into the forest. Again, he looked at that cowardly lion, the donkey brayed. अब जैसे ये वर्ड आएगा तो मतलब होता है डोंकी ने मतलब कि बोला, ठीक है। डोंकी के बोलने को ब्रे कहते हैं बेसिकली। ब्रेड है यहाँ पे आ गया पास्ट डेफिनेट में। तो इसमें उसने जो बोला, ये है आपका काम उसको फाइंड आउट करना। उसने क्या बोला था? हे लुक एट दैट कोवर्डली लाइन। उस क्या शेर, बुज़दिल शेर को देखो। अब इसने किसको बोला था? द डोंकी ब्रेड टू द रोस्टर, ठीक है। फिर आगे क्या है? आई एम गोइंग टू चेज हिम, ठीक है, एंड द डोंकी रेन आफ्टर द लाइन, ठीक है। अभी हमें नजर आ रहा है कि ये जो कही हुई ये जो सेंटेंस है, ये डोंकी ने खुद कहा कि मैं अब इसके पीछे भाग रहा हूँ। किसने कहा? डोंकी ने। एक तो उसने ये कहा, हे लुक एट दैट कोवर्डली लाइन। दूसरा उसने क्या कहा? आई एम गोइंग टू चेज हिम, ठीक हो गया। किसने कहा था? डोंकी ने। चलें जी हम आगे चलते हैं। एंड द डोंकी रेन आफ्टर द लाइन, ये जो है उस वक्त का सिनेरियो है। ये ऊपर भी उस वक्त का सीन जो भी था वो बताया गया, लेकिन ये जो चीज़ है ये डोंकी की कही हुई अपनी बातें हैं, ठीक है। सीन की चीज़ों को अलग और बातों को आपने अलग करना है। नरेशन जो बातें होती हैं बस उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर सीन को आप जो है बात समझ लें। सीन एक सीन होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, दैट इज सीन। ये है नरेशन जो उसने कहा। चलिए हम आगे चलते हैं। एंड द डोंकी रेन आफ्टर द लाइन, ये भी सीन की बात है जो किसके पीछे भाग पड़ा। चलें कोई बात नहीं। वेट द रोस्टर शाउटेड, शाउटेड का वर्ड आया, अगेन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पर क्या है, कुछ नरेशन की जो है सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। वो क्या है? किसने नरेट किया? किसने बोला है? रोस्टर ने, मुर्गे ने। यू डोंट नो दैट, तुम नहीं जानते उसे, ठीक है। बट इट वॉज टू लेट, इट मीन्स कि ये जो उसने कहा यू डोंट नो दैट बट इट वॉज टू लेट, ये तो राइटर ने उस वक्त का सीन बताया कि अब वो लेट हो चुका था। ये तो सीन की बात है, लेकिन ये उसकी कही हुई है यू डोंट नो दैट, और ये भी उसकी कही हुई बात है वेट, इंतज़ार करो, रुको, ठीक है, रुको।
यू डोंट नो दैट हमेशा अब इसमें ये है कि रूस्टर मुर्गा है, उसकी आधी बात वो पहले लिख देता है, आधी बात वो बाद में लिखता है। ठीक, ये अब आपकी स्किल है कि आपने उसकी बात को आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये बात जो है वो डायरेक्ट उसी की बात है। ठीक है, तो ये उसी की कही हुई बात है। चलिए आगे चलते हैं। इट वाज टू लेट द लाइन हैड टर्न्ड एंड किल्ड द डोंकी, आह माय पुअर स्टूपिड फ्रेंड द रूस्टर सेड। अगेन रूस्टर कहता है, जैसे सेड का वर्ड आएगा अगेन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे आगे या पीछे कुछ कही हुई बातें मौजूद है। और किसकी कई बातें मौजूद हैं? रूस्टर की मुर्गे की। क्या कहा है उसने? वो आपको जो है पता चल जाएगा, आह माय पुअर स्टूपिड फ्रेंड। ठीक है, ये सारी उसने कही है बात। उसके बाद एज ही वॉच द लाइन, ठीक है, ये उसकी बात कही हुई नहीं है। ईटिंग द डोंकी, जैसे उसने जो है, ये सीन है उस वक्त का। ठीक है, जब उसने डोंकी को खाते हुए देखा, सॉरी शेर को डोंकी खाते हुए देखा। द लाइन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ यू बट ऑफ माई क्रोइंग। शेर जो था वो आपसे डरा हुआ नहीं था बल्कि मेरी आवाज़ से डरा हुआ था। ये भी बेसिकली किसकी कही हुई बात है? रूस्टर की। अब आपने देखा कि ये भी जो है बेसिकली रूस्टर की कही हुई बात है। ठीक है, कहाँ से पता चलेगा? माई से पता चलेगा। ये जब जब भी कोई चीज़ डायरेक्ट कही जाती है उसमें माई, आई, इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे यहाँ पे आई है, ठीक है, और इस तरह की बातें जो है माई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कही हुई बातों में आते हैं हमेशा। चलिए जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है? इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। चलिए जी, लगाते जाते हैं जल्दी जल्दी से। इन्वर्टेड कोमास के साथ ही आपने क्या करना है? कैपिटलाइज भी। जैसे इन्वर्टेड कोमास लगाना है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। ही, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसके साथ आप जो है ये लगा सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही, इस तरह के जो है एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, इस तरह आह, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, इसके साथ भी आप एक तो इन्वर्टेड कोमा शुरू करें और साथ ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें। चलिए हम यहाँ पे चल रहे थे। इसके स्टार्ट में आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है और इसके एंड पे आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है। ठीक है, इसके साथ में इन्वर्टेड कोमा लगाना है, इसके एंड पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर इसके स्टार्ट पे इन्वर्टेड कोमा, इसके एंड पे इन्वर्टेड कोमा, फिर इसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कोमा, एंड पे इन्वर्टेड कोमा, इसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कोमा, इसके एंड पे इन्वर्टेड कोमा, फिर इसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कोमा और इसके एंड पे इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा लगाने का काम हमारा ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि फुल स्टॉप या कॉमा लगाना है और साथ ही कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर विद इन द इन्वर्टेड कोमा। कैपिटलाइज करते जाना है, फुल स्टॉप या कॉमा लगाते जाना है। ये इन्वर्टेड कोमा का फर्स्ट लेटर था, हमने ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दिया। और इन्वर्टेड कोमा, जहाँ पे इन्वर्टेड कोमा एंड होता है उससे पहले आपने फुल स्टॉप या कॉमा लगाना ही लगाना है। अब आपने देखना है कि जिसने ये बात कही थी अगर तो वो उसके बाद मौजूद है, जैसे ये रूस डोंकी ने कही थी, डोंकी का फ्रेज बाद में आया, तो फिर आपने कॉमा लगाना है। ठीक हो गया। और अगर कही हुई बात जिसने कही उसके बाद लिखी जाए तो फिर उसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। जैसे इसकी आधी कही बात पहले आ गई थी, हमने कॉमा लगा दी, आधी कही बात बाद में आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे फुल कैपिटलाइज करेंगे और जैसे ही ये रूस्ट डंकी की कही बात एंड हो रही है हम उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक हो गया। और हमेशा याद रखिए जहाँ भी फुल स्टॉप लगाएं तो अगले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर ही दिया करें उसी वक्त। ठीक हो गया। अब अगेन वेट आया, वेट का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर दें और इसके बाद क्योंकि वेट रूस्टर ने कहा था तो रूस्टर कहने वाला बाद में मौजूद है तो कॉमा लगा दें। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये फुल स्टॉप या कॉमा आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाना है, बाहर नहीं। ठीक है, हाँ, हमेशा सेंटेंस जब इन्वर्टेड कॉमा वाली फ्रेज या क्लास एंड होता है तो जो भी लगाना है वो इन्वर्टेड कॉमा से अंदर लगाना है, बाहर नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना। चलिए जी हम आगे चलते हैं। मतलब एंड पॉइंट जो है वो आपने अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना आपने। ये याद रखिए, इन्वर्टेड कॉमा का जो एंड पॉइंट है उससे पहले आपने जो भी पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप अंदर ही लगाना है, बाहर नहीं लगाना। द रूस्टर शाउटेड, यू डोंट नो दैट। ठीक है, रूस्टर शाउटेड यू डोंट नो दैट, यू को वाई कैपिटल कर दें, यू डोंट नो दैट जहाँ पे उसकी बात कंप्लीट हो रही है फुल स्टॉप लगा दें, बट को बी को कैपिटलाइज कर दें। इट वॉज टू लेट द लाइन हैड टर्न्ड,
ये हमने ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दिया, माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फुल स्टॉप लगा दें, सॉरी फुल स्टॉप नहीं लगाना क्योंकि रूस्टर जिसने ये बात कही थी वो बाद में मौजूद है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, फुल कन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है क्योंकि यहाँ पे तो बात ही कंप्लीट हो गई। अभी इन्वर्टेड कॉमा वाला काम आपका पंक्चुएशन नरेशन वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्या रह गया है, जहाँ जहाँ पे शाउटेड या जो है ब्रेड या जो है शेड का वर्ड आया था, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुए थे, ठीक है, उससे पहले आपने देखना है कि जिसने वो बात कही थी क्या उससे पहले मौजूद है, तो उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। ठीक, जैसे ये है आई एम गोइंग टू चेंज, तो रूस्टर इससे पहले इसने ये बात कही थी, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। जिसने जो बात कही है उसके बाद वो बात आ रही है, तो कहने वाले के बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। और अगर उसकी कही बात पहले आ रही है तो उस बात के बाद आपने कॉमा लगा देना, ठीक है। जहाँ पे कॉमा आएगा, सादा लफ्ज़ों में जिसने जो बात कही है तो उस कहने वाले वाले फ्रेज़ के बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है, ये पक्का है, ठीक है। जो कही हुई बात है, जिसने कही है, कहने वाले वाले फ्रेज़, कहने वाले वाले के फ्रेज़ के बाद आपने कॉमा हर जगह लगाना है, ठीक है। जैसे रूस्टर शाउटेड है, यहाँ पे कॉमा लगाएं। उसके बाद जो है द रूस्टर सेड एज ही वॉच द लाइन ईटिंग द डोंकी, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएं, ठीक हो गया। तो ये सारे कॉमे आपके कंप्लीट हो गए। जो भी कहने वाले वाला फ्रेज होता है, ये फ्रेज था, ये यहाँ पे एंड हुआ था, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। जो कहने वाला वाला होता है उसका फ्रेज जहाँ एंड हो आपने कॉमा लगा देना है। ये है जी आपका नरेशन की पंक्चुएशन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लेना, ये डोंट है तो इसका अपॉस्ट्रोफी लगा दें, वाज नॉट है तो इसका अपॉस्ट्रोफी लगा दें, ये हो गया कंप्लीट। पंक्चुएशन फुल स्टॉप कैपिटलाइजेशन भी हो गया, स्टेप कॉमा वगैरह भी हो गया, फुल स्टॉप भी हो गया, इन्वर्टेड कॉमास भी लग गए, ये नरेशन वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। जो नरेशन वाले सेंटेंस है तो वो हो गए कंप्लीट। अब आपने सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई ऑल कंजंक्शंस, कंजंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेना है आपने, इसमें कौन कौन सी है। सबसे पहले तो इसको आप कैपिटलाइज कर लें, हंग्री लायन स्लिप्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वन यार्ड वन इवनिंग व्हेन ही सा, ये व्हेन आपका जो है कंजंक्शन है, ठीक हो गया। तो वैन को आप बोल्ड कर लें, आइडेंटिफाई कर हेडलाइन कर लें, व्हेन ही सॉ स्प्लम डोंकी हिज माउथ बिगिन टू वाटर बट जस्ट एज ही वाज, जैसे देखिए बट के बाद भी आपका क्या है, क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट एज भी आपकी कनेक्शन है, इसको भी बोल्ड कर लें। ही वाज रेडी टू जंप ऑन द डंकी, रूस्टर क्रोड, ही वाज फ्राइटेंड एंड सो टर्न्ड अवे। यहाँ पे एंड है लेकिन एंड के बाद क्लास नहीं है, क्लास का मतलब सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सिंपल वर्ब आया, ठीक है। इस एंड को आपको जरूरत नहीं है क्योंकि एंड बेसिकली सिंपल वर्ब्स को जोड़ रहा है, एक वर्ब पीछे फ्राइटेंड और एक वर्ब बाद टर्न। Hey, look at the that cody line. Donkey brayed to the rooster. I am going to chase him, and the donkey ran after the line. ठीक हो गया। तो ये इसके बाद क्लास आया था लेकिन हमने ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है, चलिए इसको बोल्ड अप कर लेते हैं। वेट द रूस्टर, अच्छा वेट से आपको पता है कि नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है रूस्टर वाला, तो इससे पहले डेफिनेटली एक सेंटेंस एंड होगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। वेट द रूस्टर शाउटेड यू डोंट नो दैट, ठीक है, बट इट वाज टू लेट, बट वाला भी आपको पता है कनेक्शन है, इट वाज टू लेट द लाइन हैड टर्न, ठीक है। यहाँ से इट वाज टू लेट लाइन हैड टर्न एंड किल्ड, यहाँ पे एंड है लेकिन ये इन दो वर्ब्स को ज्वाइन कर रहा है, किल्ड एंड टर्न। ऑफ माई पुअर स्टूपिड फ्रेंड द रूस्टर सेड एज ही वाज, ये है आपकी कनेक्शन, ठीक। एज ही टर्न ही वाज, ठीक है। एज के बाद अगेन क्लास स्टार्ट हो रहा है, वाज द लाइन ईटिंग द डोंकी, द लाइन वाज नॉट अफ्रेड ऑफ यू बट ऑफ माई क्रोइंग, यहाँ पे बट है लेकिन ये क्या है, इसके बाद क्लास नहीं है, सिंपल फ्रेज है, इसको भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आपने कंजंक्शन को अंडरलाइन कर लिया, वो वाली कंजंक्शन जिनके बाद क्लास स्टार्ट होता है,
फिर आपने क्या करना है जो सब ऑर्डिनेट कनेक्शंस हैं उनके अलावा जितनी भी कनेक्शंस हैं उनके साथ आपने फुल स्टॉप लगा देना है उनसे पहले। ये वाली सब ऑर्डिनेट है, मुझे तो याद है, आप लोगों को सब ऑर्डिनेट कनेक्शन याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये वाली सब ऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं और फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद अगला लेटर कैपिटल। और ये वाली सब ऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको जो है मैं रेड कर रहा हूँ, ये सब ऑर्डिनेट है। अगर आप लोग याद कर लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा ये सब ऑर्डिनेट है या नहीं है। ये सब ऑर्डिनेट नहीं है, इसके पहले ऑलरेडी फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये भी सब ऑर्डिनेट नहीं है, इससे ऑलरेडी पहले फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये कैपिटलाइज भी हो चुकी। ये वाली सब ऑर्डिनेट है तो इसको आप रेड कर लें, बाकी कोई कनेक्शन नहीं रहेगी। सब ऑर्डिनेट के अलावा जो कनेक्शन जो उनसे पहले आपने फुल स्टॉप लगा देने हैं। अब रही बात सब ऑर्डिनेट वाली, सब ऑर्डिनेट कनेक्शन आपके पास 3 है, इनके साथ आपने कैसे पंक्चुएट करना है। इसका आपने देखना है कि सब ऑर्डिनेट वाला जो क्लास होगा वो तो होगा डिपेंडेंट क्लास, जिसके बाद सब ऑर्डिनेट कनेक्शन के बाद जो क्लास आता है वो डिपेंडेंट क्लास है। लाजमी इसका एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, वो कौन सा है वो आपने ढूंढ लेना है, इससे आगे या पीछे होगा। आपको पता है एज ही वॉच द लाइन ईटिंग द डोंकी द रूस्टर सेड, ठीक है, रूस्टर ने कहा जैसे उसने जो है डोंकी को शेर को खाते हुए देखा, ठीक है। जैसे का ताल्लुक सेड के साथ है, उसने कहा जब उसने उसे खाते हुए देखा, इट मीन ये दोनों आपस में लिंक्ड है, सेड और एज वाला क्लास को अंडरलाइन, ठीक हो गया। फिर व्हेन, अब इसके साथ भी कोई ना कोई क्लास होगा इंडिपेंडेंट, लेकिन आपको पढ़ने से पता चलेगा व्हेन ही सॉ अ प्लम्प डोंकी हिज माउथ बिगेन टू वाटर। ये वाला जो क्लास है हिज माउथ सब्जेक्ट है, बिगेन टू वाटर, उसके पानी मुंह में पानी आने लग गया। अब जब उसने जो है डोंकी को देखा, ठीक है, इट मीन्स कि ये जो है इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लास है और ये वाला रिमेनिंग जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ये वाला आपस में दोनों मिल के जो है एक सेंटेंस बना रहे हैं, इनको कर लें अंडरलाइन, ठीक है। जब ये सेंटेंस बना रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पे पहले वाला सेंटेंस एंड होता है, फुल स्टॉप लग गया। यहाँ से आप क्या कर लें, इसको एक अलग सेंटेंस कंसीडर कर लें, इससे पहले फुल स्टॉप लगा दें, इसको कैपिटलाइज कर दें, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। ये भी हमने देखा कि ये भी एक सबऑर्डिनेट कनेक्शन है। डेफिनेटली जब सबऑर्डिनेट कनेक्शन है सबऑर्डिनेट क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा तो साथ ही एक इंडिपेंडेंट क्लास भी लाजमी होगा। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। जस्ट एज ही वाज रेडी टू जंप ऑन द डोंकी, जैसे ही वो डोंकी के ऊपर जंप करने के लिए रेडी था तो क्या हुआ, वो इसका इंडिपेंडेंट क्लास होगा, मेन क्लास होगा। और रूस्ट क्रोड, तो मुर्गा बोल पड़ा, ठीक हो गया। तो जैसे ही लाइन जो है, ही का मतलब यहाँ पे लाइन है, लाइन जो है डोंकी ऊपर जंप करने के लिए रेडी था तो मुर्गा बोल पड़ा, ठीक है। मुर्गे का बोलना और डोंकी का जो है जंप करना ये आपस में रिलेटेड है, इनको कर लें अंडरलाइन। इट मीन्स कि ये वाला जो डिपेंडेंट क्लास है ये इस इंडिपेंडेंट क्लास के साथ इसका ताल्लुक है, लेना देना है। इट मीन ये एक सेंटेंस है, जब ये एक सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप लगा दें, ठीक हो गया। और इसके बाद इसको कर दें आप कैपिटलाइज, ये पिछला सेंटेंस तो कंप्लीट हो चुका ना। हर डिपेंडेंट क्लास के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। ही वॉज फ्राइटेंड एंड सो टर्नड अवे इनटू द फॉरेस्ट अगेन, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या, अभी तमाम हम कंजक्शंस के साथ खेल रहे हैं, ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना काफ़ी ज़्यादा तो फिर आपको ये चीज़ें फटाफट जो है ये चीज़ें आपको ये फिर आपके लिए ये सारा काम 5 मिनट का रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। चलें जी, अब इसके लिए हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा रूल आपको करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बता चुका, ठीक है। वो क्या है, वो ये रूल है। वो रूल ये है कि अगर आपका मेन क्लास पहले और सबऑर्डिनेट उससे रिलेटेड सबऑर्डिनेट क्लास बाद में हो तो आप उनमें किसी किस्म का कॉमा, किसी किस्म का कुछ भी लगाना। और अगर आपका मेन क्लास बाद में आए, सबऑर्डिनेट उससे रिलेटेड सबऑर्डिनेट क्लास पहले हो, फिर आपने कॉमा लगाना है उन दोनों के बीच में, ठीक हो गया। तो जब आपका मेन क्लास पहले हो, सॉरी, जब आपका सबऑर्डिनेट क्लास पहले हो तो आपने कॉमा लगाना, जब आपका सबऑर्डिनेट क्लास पहले ना हो फिर आपने कॉमा नहीं लगाना। अब हम देखते हैं कि किन सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लास पहले है। इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास पहले है, ठीक है। जैसे सबऑर्डिनेट क्लास कंप्लीट हो आपने कॉमा लगाना है। आगे देखते, इसमें भी सबऑर्डिनेट क्लास पहले है तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास एंड हो रहा है, कॉमा लगा दे।
अब नेक्स्ट हमने ये वाला किया था एज ही वाज, इससे रिलेटेड जो मेन क्लास था वो पहले, सबऑर्डिनेट क्लास बाद में है, ठीक है, और मेन क्लास पहले है। इस मीन सबऑर्डिनेट क्लास जब पहले नहीं है तो फिर आपको कॉमे की ज़रूरत भी नहीं है, काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो ये थी कि आपने लास्ट पे क्या करना है, कनेक्शन के साथ जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो आपने फाइंड आउट कर लेना, अगर शायद कुछ क्लास सेंटेंसेस बच भी जाएं, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बगैर कनेक्शन के आते हैं, तो शायद वो बचे हुए हों, तो उनको आपने एक दफ़ा जब फाइनल रीडिंग देंगे तो रिमेनिंग सेंटेंसेस आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच चुका है तो हम इसको रीड करते हैं। Hungry I slipped out of the forest into a barnyard one evening। अब इसमें नज़र आ रहा है कि कोई किसी किस्म का नया क्लास नहीं, बस एक ही क्लास है और फुल स्टॉप, ये काम खत्म हो गया। When he saw a plump donkey, his mouth began to water। यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ गया और ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट और मेन क्लास से मिलके एक कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे देखिए। बट जस्ट एज ही वॉज रेडी टू जंप ऑन द डोंकी रूस्टर क्राउड, जहाँ पे भी सेंटेंस एंड हुआ फुल स्टॉप कंप्लीट मौजूद है। कोई इसकी इस सेंटेंस के अंदर भी मजीद सेंटेंसेस कोई नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस थे, उनकी पंक्चुएशन ऑलरेडी कर चुके। आगे चलते हैं। ही वॉज फ्राइटेंड एंड सो टर्नड अवे इनटू द फॉरेस्ट अगेन, ठीक है। तो जैसे आपने कभी भी मतलब कि जब आपने ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, इससे डेफिनेटली शो होता है कि पिछला सेंटेंस कंप्लीट है, उससे पहले आपने फुल स्टॉप लगा देना, पिछला सेंटेंस को पीछे कंप्लीट कर डालना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि कोई मजीद क्लास नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास है, सिर्फ दो वर्ब मौजूद है। आगे हम देखते हैं। हे लुक एट दैट कोडली लाइन, डोंकी ब्रेड टू द रोस्टर, आई एम गोइंग टू चेज हिम, ठीक है। जितने भी क्लासेज हैं उनकी पंक्चुएशन हो चुकी, इसकी अपनी पंक्चुएशन हो चुकी, इस क्लास की अपनी पंक्चुएशन हो चुकी, इस क्लास की अपनी पंक्चुएशन हो चुकी। हर पंक्चुएशन के अंदर मजीद किसी किस्म का क्लास मौजूद नहीं है। एंड द डोंकी रेन आफ्टर दैट लाइन, वेट द रूस्टर शाउटेड, इसकी पंक्चुएशन हो चुकी है, कंप्लीट है। ये भी एक ही क्लास था, ये भी कंप्लीट हो चुका। हाँ ये है। बट इट वॉज टू लेट, द लाइन हैड टर्न एंड किल्ड द डोंकी। ये जो है इट वॉज टू लेट और लाइन हैड टर्न एंड किल्ड, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। इनके बीच में कनेक्शन नहीं है लेकिन ये हैं अलग अलग। इट मीन्स कि इनके बीच में फुल स्टॉप लगा दें, तो कनेक्शन ही नहीं है और भी कुछ नहीं है, फुल स्टॉप लगा के इसको कैपिटलाइज कर दें, ठीक है। बट इट वॉज टू लेट, द लाइन हैड रिटर्न एंड किल्ड द डोंकी। आह, अच्छा यहाँ अगेन आपको पता है कि आह से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। रूस्टर की कही बात, इससे पहले सेंटेंस पीछे वाला कंप्लीट कर दे। आह से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ। द रूस्टर सेड एज ही वॉच्ड, ये वाला सेंटेंस हम ऑलरेडी पंक्चुएट कर चुके हैं। द लाइन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ यू बट ऑफ माई क्रोइंग, इसके मजीद इसमें भी कोई क्लास नहीं है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, जो थी हम ऑलरेडी कर चुके, ठीक है। बस हमें यहाँ पे ओवरऑल ये वाला थोड़ा सा था जो हमने किया ये वाला, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुके थे और इनके अंदर किसी किस्म की मजीद पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हमारा जो है ये सेकंड सैम्पल जो है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये 3 स्टेप्स जो मैंने बताए हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। नरेशन के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें, कंजंक्शन को आइडेंटिफाई कर लें, जो सबऑर्डिनेट कनेक्शंस हों उनको, उनका दो ही सिंपल सा रूल है। अगर तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है तो आपने कॉमा लगाना है उसके एंड पे, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड हो तो आपने कॉमा लगा दें। अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले ना हो तो आपने किसी किस्म का कोई कॉमा नहीं लगाना, बाद में हो तो आपने बस नॉर्मली जो है वो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाना है या जो भी करना है वो आपने काम करना है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट और मेन क्लास के बीच में आपने कुछ नहीं लगाना, ठीक है। सबऑर्डिनेट और मेन क्लास का कोई चक्कर नहीं चलेगा। हाँ फुल स्टॉप एंड पे जो है फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, वो आपने देख लेना है। फुल स्टॉप ही नॉर्मली आता है। उसके बाद क्या है कि फुल स्टॉप जो सबऑर्डिनेट के अलावा ये आपने याद कर लेना है लाजमी। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो फिर तो लंबी लिस्ट है सब कनेक्शंस की, फिर आप किसी आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी सबऑर्डिनेट, कम से कम एक को याद कर लें ताकि आपको ये तो पता हो कि ये सबऑर्डिनेट है और बाकी जो है वो नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली जब एक चीज़ का आपको पता होगा तो दूसरी डेफिनेटली नहीं होगी, तो इनको आप अच्छी तरह से रटा लगाएं, ठीक है। इसको जो सही तरह से याद करके फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए आपको, फिर आपको जो है आराम से पता चल जाएगा कि ये सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। जब ये सबऑर्डिनेट आपके फिंगर टिप्स पे होंगी तो बाकी जो है आसान है। उसके बाद आपने जो बाकी हों उनके साथ आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है
और उनको कैपिटलाइज करना है। और रिमेनिंग सेंटेंसेस आपने देख लेना है कि कोई बच तो नहीं गया। और इसी तरह जो है सेंटेंसेस के स्टार्ट में जहाँ जहाँ स्टॉप लगाएं उसके बाद उस लेटर कैपिटलाइज कर दें। कोई क्या कहते हैं पंक्चुएशन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस इसमें एक चीज़ आप याद रखें, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को रटा लगाएं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेटेड ये 2 रूल बस याद कर लें, नथिंग मोर एनी मोर। ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।